हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजात। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं गणित में घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। तो घटाव किस तरह से हल करते हैं, उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप पूरा ध्यान रखते हुए आज की क्लास ज्वाइन कीजिए और आज की क्लास में आप आसान तरीके से घटाव करना सीखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। मैंने यहाँ दो घटाव लिखी हुई है, दो सवाल है घटाव के। हम एक एक सवाल को बारी बारी से समझते हुए सरल तरीके से हल करेंगे। तो आप अपना पूरा ध्यान रखिए और इसे समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए, पहली जो घटाव है संख्या लिखी हुई है। हमें संख्या का पता है कि हम इकाई, दहाई इस प्रकार से पीछे से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 83,206 इसमें से घटाना है। ये घटाव का चिन्ह है, यानी आपको घटाना है। कितना घटाना है? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,158 यानी 83,206 में से 7,158 घटाना है। अब आप यह देखिए, इसमें कितने अंक हैं? इसमें 1 2 3 4 5 अंक हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें 5 अंक है और जिसको घटा रहे हैं उसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, हमें यह ध्यान रखना है कि एक अंक के नीचे एक अंक ही लिखना है। तब घटाव पीछे से करते हैं तो आपको पीछे से पूरा कंप्लीट रखना है। मतलब इकाई के नीचे इकाई का अंक रखना है, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक, हजार के नीचे हजार वाला अंक, इस प्रकार से लिखना है। देखिए, हम इसको लिखते हैं, इस घटाव को हल करते हैं। पहले इसको लिखना है, इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए 8 3 2 0 6। 83,206 इसको अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसमें ये 4 अंक है, या तो आप यहां से लिखना शुरू कर दीजिएगा या एक एक अंक पीछे से आप लिखते आइए, आगे तक आ जाएगा। पीछे 8 को हम इस 6 के नीचे लिखेंगे, 5 को इस 0 के नीचे लिखेंगे। ये लिखने का भी पूरा ध्यान रखना है अपने को। फिर 1 को इस 2 के नीचे लिखेंगे, 7 को 3 के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ आगे खाली है, कोई बात नहीं, यानी पीछे से आपको पूरा करते हुए आना है, पीछे से पूरा फिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया सही ढंग से तो अपन सही ढंग से बाकी कर पाएंगे। अगर आपने आगे पीछे लिख दिया तो बाकी फिर गलत हो जाएगी। तो अपन गलत नहीं करें, हम क्या करें, जो ऊपर वाले संख्या है उसके नीचे जो संख्या लिखे उसको हम ध्यान से लिखें और पीछे से पूरा करते आए और इस प्रकार से हम संख्या लिखें। एक अंक के नीचे एक एक अंक लिखना है अपने को। अब यहां आप घटाव का चिन्ह लगा देंगे, यहां हम लाइन खींचेंगे। अब आपको ये घटाव करनी है। अब अपन इस घटाव प्रक्रिया को कर सकते हैं। यहां तक आ गया समझ में? इन संख्याओं को यहां कैसे लिखते हैं, आ गया? पीछे से लिखना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक अंक के नीचे एक एक अंक लिखना है, किसी के नीचे 2 लिख दिए तो गलत हो जाएगा। तो मतलब अपन गलत नहीं करें, पूरा ध्यान रखते हुए घटाव में इस प्रकार से इसको अपन इस प्रकार से सही लिख पाए, इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, इसका पूरा अभ्यास करना है और पूरा ध्यान रखना है। चलिए, अब अपने को क्या करना है, घटाव आगे से करते हैं कि पीछे से करते हैं? तो हम घटाव पीछे से करेंगे, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार से चलेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इकाई के बाद आता है दहाई। दहाई में आपको पता है क्या होता है? 10 इकाई बराबर 1 दहाई, यानी 1 दहाई में 10 इकाई होती है। ये भी आपको पता होगा। तो चलिए, इनका भी हम इसमें उपयोग लेंगे और समझेंगे। और दूसरा बात, गलती हम बाकी में कहाँ करते हैं, बहुत से विद्यार्थी नीचे से ऊपर वाला घटा लेते हैं। तो ये अपने को नहीं करना है। हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना, यानी घटाना मतलब कम करना है। ऊपर जो अंक हो उसमें से नीचे वाला अंक कम करना है, मतलब घटाना है। ठीक है, आगे समझ में? कभी भी नीचे वाले में से ऊपर वाला मत घटा देना। देखो, गलती क्या कर देते हैं, 6 में से 8 घटाना है, अब यहां नहीं घट रहा है तो बहुत सारे क्या करते हैं, 8 में से 6 घटा के 2 लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अपने को ऐसा कभी नहीं करना है। 6 में से 8 घटाना है, नहीं घटे तो आगे का काम करना है। देखिए, 6 छोटा है, 8 बड़ा है, तो यहां 8 नहीं घटेगा। अब क्या करेंगे हम, जब नहीं घटे तब क्या करना है, 6 इसके पास वाले अंक से उधार मांगेगा।
क्या करेगा, उधार मांगेगा 1। 6 इस आगे वाले अंक के पास गया, यहां है 0, क्या 0 के पास कुछ देने के लिए है, 0 के पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो अब क्या करेगा, 6 आगे नहीं जाएगा, अब ये 0 अगले वाले के पास जाएगा मांगने के लिए, इसके पास नहीं है तो अब 0 आगे वाले के पास जाएगा, 0 जाएगा 2 के पास, एक उधार मांगने के लिए। अब 2 के पास उधार देने के लिए है तो 2 उधार दे देगा, तो कितना उधार देगा, 1 उधार देगा हमेशा। तो यहां 2 है तो 2 का बच जाएगा 1। तो आपको ये हल्का सा काटना है और काट के उसको 1 कम करके यहां ऊपर लिखना है। 2 था, 2 में से जब 1 आगे दे देगा तो यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा। पहला काम करना है अपने को ये कि जो दे रहा है वहां से कम करेंगे तो वो आगे दे पाएगा। 2 में से 1 आगे देगा तो यहां 1 बचेगा। जब वो 1 आगे गया तो ये सैकड़ा था, दाई के पास गया तो 1 सैकड़ा में 10 दाई होता है, तो वो 1 इसके आगे लग जाएगा। तो आगे का लगने पर क्या बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जब 1 इस 0 के आगे लगेगा तो संख्या बन जाएगी 10। कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी। और 10 में से भी अभी अपने को आगे देना है, इसलिए अपने यहां 10 लिख नहीं रहे, 10 में से अपने को 1 आगे देना है। तो यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा 9, क्योंकि 10 में से भी 1 आगे देना है। तो यहां कितना बचेगा वो हमें यहां लिखना है, यहां बचेगा 9। और वो 1 जब आगे गया, अब यहां दाई था, दाई से इकाई में गया, 1 दाई का मतलब 10 इकाई होता है, तो वो 1 इस 6 के आगे लग जाएगा, तो संख्या बन जाएगी 16। तो आपको यहां 16 ऊपर लिखना है कि इस 6 के आगे क्या लगा, 1 लगा और संख्या बनी 16। तो ये बहुत सारे क्या यहां लिख देते हैं, अपने को यहां नहीं लिखना है, यहां केवल हल्का सा काटना है और लिखना ऊपर है ताकि आपको ध्यान में रहे। अब यहां जब काटा हुआ है तो अपन इसमें से घटाएंगे, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब 16 में से 8 घटाना है, अब तो घट सकता है कि 16 में से 8 कम कर दो, तो कितने बचेंगे, 16 में से 8 कम करेंगे तो बचेंगे 8। यहां लिख देंगे हम 8, 16 में से 8 घटाया बचा 8, हमने यहां लिख दिया 8। ये काम अपना इकाई में से इकाई घटाने का हो गया। अब अपन दाई की तरफ चलते हैं। अब 9 में से 5 घटाना है, ध्यान रखना, यहां 9 है, 9 में से 5 घटाना है, 9 में से 5 कम कर दो तो कितना बचेगा, 4। तो अब यहां लिख देंगे अपन 4। देखो ये भी ध्यान रखना है, एक एक अंक के नीचे अपन एक एक लिखते जा रहे हैं। 9 में से 5 घटाया तो बचा 4। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 1 में से 1 घटाएंगे, जब 1 में से 1 चला जाएगा यानी 1 कम कर देंगे, क्या बचेगा, 0। यहां 0 लिख देंगे। फिर अपन आगे चलेंगे, देखो ऐसे बारी बारी से अपन क्रमशः घटाते आएंगे, ठीक है ना, ये पूरा ध्यान रखना है अपने को, अपन गलती नहीं करें। आगे हैं 3 में से 7 घटाना है, बहुत सारे 7 में से 3 घटाते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। 3 में से 7 घटाना है, नहीं घट रहा है यहां क्योंकि 3 कम है 7 ज्यादा है, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा। 3 अपने पास वाले अंक के पास जाएगा उधार मांगने के लिए, 3 के पास में है 8, 3 8 से मांगने जाएगा, अब 8 देगा, कितना देगा, 1 देगा, 1 देगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, इसको काट के कितना लिखेंगे, 1 कम करके लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अपन 7 लिख देंगे। 1 कम करके लिखना है, जब देना है आगे तो यहाँ 1 कम करके लिखना है, तो यहाँ हो गया 7 और 1 गया तो इस 3 के आगे लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13। अब 13 में से 7 घटाना है, तो घटाओ, मतलब 13 में से 7 कम करना है, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, 6। तो यहां लिखेंगे 6, लिख दिया। अब आगे बढ़ो, 7 में से यहां कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 का 7 हो गया ये। तो ये घटाव हमने पूरी कर ली, मतलब 83,206 में से 7,058 घटाते हैं तो कितना बचता है, 76,048। तो इस प्रकार से हम घटाव संक्रिया करते हैं। हमें यह ध्यान नहीं रखना है कि घटाव हासिल वाली है या बिना हासिल वाली है, तो हमें पूरा इस तरीके को ध्यान में रखना है कि यदि घट जाए तो घटा लेना,
नहीं घटे तो आगे वाले से उधार लेना है और फिर वो एक उधार लेगा वो उसके आगे लगेगा और इस प्रकार से हम घटाव करेंगे। तो आपको ये घटाव समझ में आ गई होगी। इस घटाव को आप अभी करेंगे अपन पूरा ध्यान रखते हुए करेंगे, ठीक है। एक बार इस घटाव को समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, इस संख्या को पहले पढ़ते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, 54 माइनस मतलब घटाना है 9,483। अब यहाँ पे भी 5 अंक हैं और यहाँ 4 अंक हैं। अंकों का अपने को ध्यान रखना है। देखिए ये लिखेंगे, सबसे पहले इस संख्या को लिख देंगे पूरा ध्यान रखते हुए। इस संख्या को लिख दिया आपने 40,054। अब उस संख्या को लिखेंगे तो पीछे से लिखते हुए आएंगे ताकि अपनी संख्या पीछे से पूरी रहे, जो बचे वो आगे बचे, है ना। तो चलिए 3 को लिखेंगे इस 4 के नीचे, 8 को लिखेंगे इस 5 के नीचे, 4 को लिखेंगे इस 0 के नीचे और इस 9 को लिखेंगे इस 0 के नीचे। अब इस 4 के नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि पीछे से 1 2 3 4 तक पूरा हो गया। यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब पीछे से आपको पूरा करते हुए आना है। अगर ये अपन ने सही ढंग से लिख दिया तो अपन घटाव सही कर पाएंगे, बाकी घटाव गलत हो जाएगी, है ना। तो अब अपन इस घटाव को हल करते हैं। बताओ किधर से करेंगे? घटाव पीछे से करेंगे। चलिए 4 में से 3 कम करना है, ये तो हो सकता है। 4 में से 3 कम कर दिया, बचा कितना? 1। यहां लिख देंगे 1। बहुत सारे क्या होते हैं कि यहाँ 4 में से 3 घट रहा है लेकिन फिर भी ये उधार ले आते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो अपने को जब घट रहा हो तब उधार नहीं लाना है, नहीं घटे तब उधार लेके आना है ना। तो चलिए 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचा? 1। और 5 में से 8 घटाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे अपन, 5 में से 8 घटाएंगे। 5 कम है 8 ज्यादा है, नहीं घटेगा। अब 5 जाएगा उधार लेने के लिए, 5 गया 0 के पास, 0 के पास भी कुछ नहीं है। ये 0 जाएगा इस 0 के पास, यहां पे भी कुछ नहीं है। ये 0 जाएगा इस 4 के पास, अब 4 के पास तो है, तो दे देगा 1 देगा, यहां बचेगा 3। पहले वो कम करना है। 4 में से जब 1 आगे देगा तो यहाँ 1 कम पड़ जाएगा, 4 में से 1 कम पड़ जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा और वो 1 इस 0 के आगे लग जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से जब 1 आगे देना है तो यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से भी अभी अपने को 1 आगे देना है तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 1 इसके आगे लग जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 घटाना है, 15 में से 8 घटाना है तो कितना बचेगा? 15 में से 8 कम कर दो, कितना बचेगा? तो बचेगा 7। यहां लिख दिया 7। अब आगे बढ़ेंगे, 9 में से 4 घटा दो, 9 में से 4 कम कर दो, कितना बचेगा? 5। अब अपन आगे 9 में से 9 घटा दो, 0। 3 में से 0 घटा दो, 3 का 3, तो ये घटा हो गई 30,571। यानी 40,054 में से 9,483 घटाते हैं तो बचता है 30,571। समझ में आ गया? ये दोनों घटाव आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं 2 घटाव आपको देता हूं, आप उन घटाव की प्रैक्टिस करेंगे। सवाल नंबर में लिख देता हूं तीसरा, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। एक घटाव आप ये हल करेंगे और एक घटाव और लिख देता हूं, उसे आप हल करेंगे। एक घटाव ये हल करेंगे। ये है 17,463 में से 18,276 घटाना है और एक घटाव है 90,407 में से 3,576 घटाना है। इन दोनों घटाव की आप अभी प्रैक्टिस करेंगे और आप कमेंट्स बॉक्स में इसके और इसके आंसर लिख करके टाइप करेंगे कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। तो आप ये दोनों टाइप करके बताएंगे कि इसके कितने आ रहे हैं और इसके कितने आ रहे हैं। आप पूरा इस तरीके से सरल तरीके से
हल करके आप इसको सोल्व करेंगे। समझ में आ गया कि ये तीसरा और ये चौथा सवाल आपको हल करना है। ये घटाव का सवाल है, ये दोनों घटाव के सवाल आपको हल करने हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको ये घटाव यानी सब्ट्रैक्शन पूरा समझ में आ गया होगा कि हम घटाव में किन किन बातों का ध्यान रखें, घटाव को कैसे सोल्व करें। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।